संगम क्षेत्र में इस वक्त आरती चल रही है और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे प्रमुख संवाददाता लालचंद और राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, आपके पास आते हुए देखिए, प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ देना चाहेंगे? लगभग ये आंकड़ा है वो कहां तक पहुंच चुका है? कितने श्रद्धालुओं ने अभी तक आस्था की डुबकी लगा ली है संगम में? बिल्कुल मनीषा, कहीं ना कहीं महाकुंभ में एक बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, एक बड़ा जोश दिखाई दे रहा है कि लाखों करोड़ों लोग रोज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, रोज अमृत स्नान कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है जो 12 साल बाद आया है। और सबसे बड़ी बात कि 144 साल का संयोग बना है, उस संयोग पर कहीं ना कहीं लोग आज लगातार जो है देखने को मिला है कि आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। घना कोहरा छाया हुआ है और ठंड भी हो रही है, और ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं का आना, देश विदेश से आना, तमाम राज्यों से आना, ये दर्शाता है कि महाकुंभ है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला, जहां पर हर एक व्यक्ति पहुंच रहा है और आस्था की डुबकी लगा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए मनीषा, किस तरीके से जो हमारे दर्शक है, नेटवर्क 10 के दर्शक है, वो देख सकते हैं कि इस महाकुंभ में देखिए किस तरीके से भजन कीर्तन, हर हर महादेव के नारे, जय श्री राम के नारे वो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो साधु संत महात्मा है वो ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो है नृत्य भी करते हुए यहाँ पर कुछ लोग गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर इतना भीषण कोहरा गिरा हुआ है, और देखिए लगातार दूर दूर तक जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं 50 मीटर या 100 मीटर की कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा विजिबिलिटी भी यहाँ पर जो है आज कोहरे की वजह से जो है गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2-3 दिन लगातार यहाँ पर जो धूप है वो निकल रही, सूर्य देवता यहाँ पर दर्शन देते थे, लेकिन आज जो है भीषण कोहरा गिरा हुआ है, ठंड भी बढ़ी हुई है, उसके बावजूद लोगों का जो आना जाना है वो देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर देखने को मिला। इसी तरीके से मनीषा, रोज लोग यहाँ पर जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ ये तो हनुमान मंदिर का जो बड़े हनुमान जी मंदिर है उस रास्ते पे जाता है, जो संगम नोज की तरफ भी ये रास्ता जाता है। इसके साथ ही तमाम ऐसे रास्ते हैं, क्योंकि 25 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में ये पूरा मेला फैला हुआ है। उस मेले में कहीं ना कहीं दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चन करने के लिए और स्नान करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और श्रद्धालु यहाँ पर भक्त भी आ गए, उनसे बात कर लें। कहाँ से आ रहे हैं भाई? झांसी जिले से आ रहा है, पूंछ गांव से। अच्छा, महाकुंभ में अमृत स्नान कर लिया? हाँ, बहुत अच्छा स्नान अब हुआ। कहाँ जा रहे हैं? अब परुआ हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब स्नान किया करने के बाद गंगा जमुना सरस्वती में त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन करने से कहीं ना कहीं जो मनौती होती है वो पूरी होती है। यहाँ पर और लोग, आप लोग कहाँ से हैं? सब एक ही परिवार, झांसी से हैं हम लोग। अच्छा, मेरा नाम वीरेंद्र गोस्वामी, जिला झांसी, ग्राम पूंछ। यहाँ पे संगम में सब परिवार सहित स्नान करने के लिए आए, और जो भी श्रद्धालु भक्तजन हैं संगम में स्नान करेंगे, माता रानी उनकी सदा मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जो भी श्रद्धालु हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और सदा योगी जी ऐसे ही व्यवस्था बनी रहें। और सभी का धन्यवाद योगी जी को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे बढ़ते रहें। बहन, आप भी आई हैं, क्या कहेंगी यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? क्योंकि आप युवा पीढ़ी से हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इसको आप किस तरीके देख रहे हैं? महिला सुरक्षा की बात लगातार की जाती है, उसको किस तरीके से? बहुत अच्छी सुविधा की है, कि ऐसा लग रहा है कि पहली बार तो यहाँ पे आए हैं, इसलिए पता ही नहीं था कैसा है यहाँ की व्यवस्था। लेकिन पहली बार में ही इतनी व्यवस्था है, दूसरे बार आएंगे तो और ही व्यवस्था मिलेगी मोदी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उत्साह है यहाँ पर। और भी देखिए महिलाएं हैं और बच्चियां भी हैं जो है त्रिवेणी के संगम में स्नान कर चुकी हैं, और इसके बाद अब बड़े हनुमान जी के दर्शन करें। बेटा, आप क्या कहेंगी जिस तरीके से यहाँ पर महाकुंभ चल रहा है? 144 साल से योग बना, 12 साल बाद महाकुंभ आता है, और इसका इंतजार लोग बेसब्री से करते हैं कि अमृत स्नान करेंगे। हम तो पहली बार आए कि माता रानी के दर्शन करिए आए, पता ही नहीं चला कि कब आए। हम स्कूल से आए, पापा लवाने आए, सो हम आ गए। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है।
यहाँ पर युवा भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बेटा आप पास आइए। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है? हाँ अमृत स्नान कर लिया? हाँ। आप क्या कहेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। बढ़िया बढ़िया। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में जो उत्साह है मनीषा वो दिखाई दे रहा है, और इतनी भीषण ठंड में बिल्कुल इतना अर्चन। जो कोहरा गिरा हुआ उसमें भी लोग लगातार जो है पहुंच आस्था रहे की हैं, डुबकी ठीक है। लगा रहे हैं, और जो बिल्कुल, और भीड़ है उनका वो उत्साह कम जो होने है का और नाम जोश नहीं ले जो रही, है वो क्योंकि इस अब कड़ाके तक की का ठंड में जो भी देखते ही बन आंकड़ा रहा है। है बिल्कुल 11 अर्चन। दिन का वो और 9.5 लगातार करोड़ हमारे पहुंच चुका साथ है। हमारे सहयोगी देखिए लगातार राघवेंद्र मिश्रा भी बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, तो देखिए आप देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक जो बात इस बार सबसे ज्यादा उभर कर आई है इस महाकुंभ से, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक हाईजैक देखने को मिल रहा है महाकुंभ में। कोई सुंदर आंखों वाली मोनालिसा को खोज रहा है तो कोई सुंदर साध्वी को खोज रहा है, लेकिन बेसिकली एक आध्यात्म की खोज के लिए जो युवा वर्ग निकल रहा है उसकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। रील्स लगातार जो वायरल हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन युवा वर्ग के लिए कोई नई एडवाइजरी भी जारी की जा रही है अब? जी बिल्कुल, जो कि आध्यात्म की नगरी है, महाकुंभ जो है सनातन जो है जो परंपरा है इससे जो है ओतप्रोत इससे आच्छादित है। और महाकुंभ जो है अपने मायने में एक सनातन को शीर्ष पर ले जाने का एक पायदान है या केंद्रक है, इसको कहा जा सकता है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ये मोनालिसा हो, चाहे रिझारिया हो, अथवा अन्य कोई साधु संत हो जो वहां पर कांटों पर लेटे हैं या थोड़ा सा भभूत लगाकर या भस्म लगाकर अपना दिखावा कर रहे हैं, तो एक ट्रेंड बन चुका है सोशल मीडिया पर, पूरा ट्रेंड बन चुका है। इस ट्रेंड को लेकर थोड़ा सा दिक्कतें तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक जो है भौकाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, दुनिया को दिखाया जा रहा है कि इस कुंभ में ऐसे ऐसे भी लोग आ रहे हैं, किंतु जो मूल चीजें हैं अपनी संस्कृति की, अपने महाकुंभ की, वो पूरी तरह से छूटती जा रही हैं, जिसके लिए चिंताजनक बातें हैं, गंभीर बातें हैं। क्योंकि अपना जो महाकुंभ है समुद्र मंथन से लेकर इसका इतिहास है, ऐतिहासिक इसकी जो है सोच है, ऐतिहासिक प्रमाण है, पुराणों से लेकर उपनिषदों से लेकर श्रुतियों से लेकर वो चीज यहाँ पर नहीं दिखाई जाती है। वहां पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं। तड़ातड़ जो है एकाएक जो है जल्दबाजी में उन लोगों को दिखाया जा रहा है जो वहां पर एक आकर्षण का केंद्र बने हैं। हालांकि आकर्षण को दिखाना भी एक अच्छी बात है, आकर्षण के, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो संस्कृति है, अपनी परंपरा है, अपनी महाकुंभ की मान्यताएं हैं, अपनी पुराणों की मान्यताएं हैं, उस पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसमें शासन प्रशासन को थोड़ा एडवाइजरी जारी करने की जरूरत है, क्योंकि यूट्यूबर्स जो इतने ज्यादा मात्रा में प्रयागराज क्षेत्र में फैल चुके हैं, आ चुके हैं, वो जो है लगातार उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है मनीषा की, इसको जो है पब्लिक ज्यादा देखती भी है, चाहे वो रील्स हो अथवा इंस्टाग्राम हो अथवा सोशल मीडिया के चाहे जो प्लेटफॉर्म हो। तो एक प्रकार से जो अपनी गंगा माँ की परंपरा है, अपनी गंगा माँ की संस्कृति है, अपना जो वहां पर संगम की स्थिति है, क्योंकि 3 नदियों का मकर वाहिनी पतित पावनी माँ गंगा, कूर्म वाहिनी श्यामला माँ जमुना और हंस वाहिनी ज्ञान के अधिष्ठात्री माँ सरस्वती का जिस प्रकार से वहां पर संगम होता है, तीर्थों का राजा जो प्रयाग है उसकी महिमा का वर्णन, उसके जो है आसपास तीर्थों का वर्णन, महाकुंभ में जो साधु संताएं हैं। और ये बता दूं कि जिस प्रकार से साधुओं को अगर बात किया जाए तो 13 अखाड़ों में नागा साधु भी हैं जो तपस्या करते हैं, तप करते हैं, केवल कुंभ में दिखाई देते हैं। तो उनकी परंपरा का भी जो है एक प्रकार से पब्लिक के सामने उसको रखना चाहिए। दूसरी चीज जो वहाँ पर कल्पवासी रहते हैं, एक कल्प जो हजारों वर्षों के बराबर होता है, लाखों वर्षों के बराबर होता है। एक कल्प, एक माह वहां पर वास करने से पता नहीं कितने जन्मांतरों का पुण्य प्राप्त होता है, पता नहीं कितने हजारों अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। तो वो जो तप वहां पर करते हैं, एक 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करते हैं। तो जो अगर सोशल मीडिया की बात किया जाए, जो वहां पर लुभावने चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो मोनालिसा के हों, चाहे हर्षा रिझारिया के हो, अथवा IIT बाबा के हों जो अभी साधु बने हैं, ये जो है टेक्निकल जॉब छोड़ने के बाद वहां पर साधु बने हैं। तो एक उद्देश्य जो होना चाहिए वहां पर, चाहे टीवी चैनलों को हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हो, जो मेन उद्देश्य है उससे पूरी तरह से वहां के लोग भटक रहे हैं, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे मीडिया के लोग। मैं मीडिया को भी कहना चाहूंगा कि उसी के पीछे लोग भागते हैं, जिसको जो है हमारी पौराणिक मान्यताएं, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन, जिसको मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। महाकुंभ है, इस महाकुंभ में तरह तरह के आकर्षण के केंद्र, तरह तरह की जो है विभूतियां, तरह तरह के लोग वहां पर आते हैं, तरह तरह के मनीषी, शंकराचार्य,
सबका वहां पर भजन कीर्तन एक प्रकार से आहनाद होता है, शंखों का, शंख की ध्वनियों का, गंगा आरती का। कल जिस प्रकार से योगी मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई, उसको भी लेकर अखिलेश ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सपा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात रखी गई कि छिछोरे लौंडे शब्द का प्रयोग किया गया कि जिस प्रकार से गंगा में स्नान कर रहे थे। किंतु उनको ये सोचना चाहिए कि माँ गंगा पतित पावनी, सबकी रक्षा करती है, सारे पापों से मुक्ति दिलाती है, वो माँ है। माँ में जब कोई उनके गोदी में जब जाता है, स्नान करता है, तो कल जो बालपन देखने को मिला योगी मंत्रिमंडल का, जिस प्रकार से बालपन, जैसे बालक माँ की गोद में स्नान करता है, एक दूसरे पर पानी की छींटे बौछारे मारता है, तो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। इसकी बात कोई नहीं करता है। संगम में जिस प्रकार से डुबकी लगाए और उसके बाद कैबिनेट के साथ बड़ा और कड़ा संदेश देने का भी प्रयास किया गया है। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार हमारे द्वारा भी और साधु संतों के द्वारा भी ये अपील की जा रही है कि आध्यात्म की खोज के लिए निकले हैं तो आध्यात्म को समझें, सनातन धर्म को समझें। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा महाकुंभ को जिस तरह से एक हाईजैक किया गया है, वो नहीं होना चाहिए। इसको लेकर साधु संतों के द्वारा किस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है महाकुंभ में? देखिए, ये भारत की संस्कृति और परंपरा और जो अध्यात्म का संगम है, जहाँ पर तमाम साधु संत महात्मा यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर यज्ञ चल रहा है, जहाँ पर कथाएं चल रही हैं, जहाँ पर अपनी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है, अपने धर्म के बारे में बताया जा रहा है। और इसी बीच कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जो भांति के लोग हैं, जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, वो भी इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और जिनकी कलाएं हैं, ये कहा जा सकता है कि जिनके अंदर एक गुण है, एक कला है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे चीज़ें हैं यहाँ पर जो अलग दिखाई दे रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में भी कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महाकुंभ में अपनी संस्कृति, अपने धर्म का जो प्रचार होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं वो तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं, यूट्यूबर के द्वारा जो दिखाई जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत दिखाया जा रहा है। उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस प्रशासन, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार इस पर काम भी चल रहा। हो सकता है जल्द ही ऐसी कार्रवाई की जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जहाँ पर अध्यात्म, जहाँ पर संस्कृति, जहाँ पर धर्म की बात की जा रही है, जहाँ पर साधु संत जो है तरह तरह के पहुँच रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई पेड़ वाले बाबा हैं, कोई कांटों पर लेटे हुए वाले बाबा हैं, कई बाबा जो है 35 सालों से स्नान नहीं किया है, कई बाबा जो है 35 सालों से जो है वो खाना नहीं खाए हैं। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। IITian बाबा दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, हर्षा जो एक शिष्या थी, वो भी यहाँ पर दिखाई दी। उनका भी एक ट्रेंड देखने को मिला सोशल मीडिया पे, बहुत तेज़ी से वो वायरल हुई। इसके साथ ही देखिए, जो एक जो है महिला थी, एक लड़की थी जो माला बेच रही थी, उसका भी एक दृश्य दिखाई दिया, ट्रेंड दिखाई दिया। उसको लेकर भी लोग यहाँ पर हाईजैक करते हुए दिखाई दिए, उससे जबरदस्त बात करने की कोशिश की, यहाँ तक कि पैसा देकर बात करने की कोशिश की। इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा मेला है, जहाँ पर भांति भांति के लोग पहुंच रहे हैं, तरह तरह के लोग पहुंच रहे हैं, तरह तरह की उनके अंदर कलाएं हैं, वो भी देखने को मिल रही है। और जो साधु संत महात्मा है, जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं और त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहे हैं, जो अपने धर्म और संस्कृति और सनातन का जो ध्वज है वो लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो धार्मिक शस्त्र है वो यहाँ पर लेकर गंगा स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं, वो भी एक तस्वीर दिखाई दे रही है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। देश दुनिया के पटल पर जो भव्यता की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो दिखाई दे रहा है। और नेटवर्क बार बार हर एक तस्वीर कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे दर्शक देखें कि किस तरीके से महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ क्या में कुछ खास व्यवस्थाएं। ठीक है लालचंद, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर युवा और आ गए हैं। मनीषा जी, क्या कहेंगे? यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, इतना सुंदर महाकुंभ जो चल रहा है, इसमें सभी से मेरा निवेदन है यहाँ आए और इतना माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे लखनऊ मंडल के सीएम हैं, उन्होंने इतना अद्भुत यहाँ पर दृश्य स्थापित किया है और उनसे यही कामना करते हैं कि अगली बार भी वही सीएम बने और इसी तरह हमारे प्रदेश को चमकाने का काम करें।
बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक हुई है, तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ जो है स्नान भी किया था, वो दृश्य दिखाई दे रहा है और तमाम युवा भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की यहाँ पर सराहना कर रहे हैं। उनके अंदर एक उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस मौके पर अमृत स्नान करने आए हैं महाकुंभ में? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चाहेंगे कि योगी जी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए और प्रधानमंत्री के लिए पूरे सख्त दावेदार हैं और हमेशा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा तो है ही है, उसके साथ अगला जो प्रधानमंत्री बने वो योगी जी को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री हिंदुत्व का धनी, हिंदुत्व का राजा हमारा योगी बने। सनातन धर्म को बचाने वाला योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहन जी, आप क्या कहेंगी? आप पीछे हैं, आप बताइए क्या कहेंगी इस मौके पर? आप यहाँ पर अमृत स्नान करने के लिए यहाँ पर सब लोग आए, बहुत अच्छे से सब व्यवस्था है, यही सब है। आपने अमृत स्नान कर लिया? अभी नहीं, अभी जा रहे हैं। एक बार बोलिए हर हर महादेव। और इतनी यहाँ पे जितनी फैसिलिटी है, इसी शायद इतनी फैसिलिटी किसी भी मेले में नहीं होंगी। हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा ने इतनी फैसिलिटी यहाँ पर दे रखी है, सभी श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी यहाँ पर खो नहीं सकता। इतनी यहाँ पर फैसिलिटी दे रखी है और सेफ्टी के साथ सारी चीजें की। पहले कितने हुए हैं वहाँ बच्चों के गुम होने की, मतलब कि ये हुआ है, बच्चे डूब रहे हैं। अभी इस साल देखे कहीं पे कोई ऐसी खबर आई कि ये डूबा है इंसान, ये हुआ है। अभी जो योगी जी आए हैं तो मतलब कि बड़ी बात है, मतलब कि इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, मतलब कि हर चीज़ की फैसिलिटी दे रखी है, बहुत बढ़िया। हम तो चाहते हैं कि हमेशा योगी जी रहे, मतलब कि यहाँ के मुख्यमंत्री यूपी के। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहन जी भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। देखिए कैसी लग रही व्यवस्था यहाँ पर? बहुत सुंदर, और मैं तो ये कहूंगी कि योगी जी के अलावा ये व्यवस्था कोई नहीं कर सकता था। बिल्कुल लालचंद, तो देखिए लगातार हम युवाओं का जोश देख रहे हैं और एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है कि योगी जी को प्रधानमंत्री करने की मांग कर दी है सीधा इस युवा वर्ग ने। ठीक है लालचंद, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास और राघवेंद्र आपके पास आते हुए। राघवेंद्र, तो देख रहे हैं आप युवाओं में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और चलिए बात अब व्यवस्थाओं की कर लेते हैं। देखिए राघवेंद्र, सोशल मीडिया पर वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको देखने के बाद अधिकतर दर्शकों के मन में यह सवाल है कि जहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच रही है, उन्हें नियंत्रित कैसे किया जा रहा है? इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जानकारी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो पहले मैं इस बात को रख दूं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर जो पौराणिकता और अपनी संस्कृति के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूबरों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए, उस पर लगाम लगाना चाहिए। दूसरी बात, संगम का जो क्षेत्र है, जो तीर्थराज प्रयाग है, ये जो है न कि केवल गंगा में डुबकी लगाने का केंद्र है, बल्कि एक ज्ञान की डुबकी लगाने का भी एक जो है स्थल है। ज्ञान की डुबकी अर्थात आध्यात्म की डुबकी, आध्यात्म में डूबना, सनातन संस्कृति से पूरे आंतरिक और बाह्य ओतप्रोत होना। तो एक प्रकार से ज्ञान की डुबकी के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। गंगा स्नान करने के पश्चात जो है वो ज्ञान की डुबकी लगाते हैं, क्योंकि जगह जगह शंकराचार्यों के प्रवचन, उनके ज्ञान, गंगा का प्रवाह जिस प्रकार से आध्यात्म नगरी तीर्थराज प्रयाग में बह रहा है, वो भी अपने आप को मायने रखता है। और लोग ये भी देखा गया है कि वहां पर संगम में डुबकी लगाने के पश्चात चाहे जितनी थकान हो अथवा चाहे जिस प्रकार का स्ट्रेस हो, मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार हो या जो भी दुर्बलता हो, दुर्गुण हो, वो तत्काल क्षण भर में दूर हो जाती है। ऐसा जो भी वहां पर डुबकी लगाया वो आभास करता है, आंतरिक आभास करता है, जिसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, निशब्द होते हैं वो। तो एक प्रकार से जो ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर प्रस्फुटित होती है, जो पल्लवित होती है, जो निकलती है, वो अपने आप में एक प्रकार से आनंदमयी होती है, प्रवाहमयी होती है। बिल्कुल उसकी प्रशंसा या उसकी जो है शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, व्यवस्थाओं की अगर बात किया जाए, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर लगभग 40 से 50 लाख जो है श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं और लगातार इधर वीआईपी मूवमेंट भी होने वाले हैं। एक दो दिन आज ही आनंदीबेन पटेल राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी संगम में आज डुबकी लगाएंगी, परमार्थ निकेतन में जाएंगी और वो भी यहाँ की दिव्यता और भव्यता से परिचित होंगी, यहाँ को देखेंगी। तो व्यवस्थाओं की अगर बात किया जाए तो पुलिस प्रशासन से लेकर, मेला प्रशासन से लेकर जितने भी प्रशासनिक तंत्र हैं, व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हैं, क्योंकि लगातार ये भीड़ जो बढ़ रही है, भीड़ का प्रबंधन कैसे किया जाए, भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए और नियंत्रण के साथ साथ उनको सकुशल और निर्विघ्न रूप से गंगा में डुबकी लगाने के लिए कैसे पहुंचाया जाए, स्थल तक कैसे पहुंचाया जाए, फिर उनकी वापसी कैसे किया जाए,
जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसके लिए पूरा रूट डाइवर्जन से लेकर जगह जगह पार्किंग स्थल है या जो उनको वहां पर संगम तक जाने के जो मार्ग बनाए गए हैं, इसीलिए कल जो बैठक रखी गई थी उस बैठक को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही है। और अगर कल की स्थिति को देखा जाए, जो कल वहां पर श्रद्धालुओं को भीड़ बढ़ी थी, लगभग 50 लाख के ऊपर वहां पर उनका जो है स्नान हुआ है। 12 घाटों पर जो पक्के घाट बनाए गए हैं, तो भीड़ नियंत्रण के लिए और उनकी सुलभ व्यवस्था के लिए मेला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां कर रखा है। जगह जगह पर पुलिस के कर्मी तैयार हैं और जो है श्रद्धालु मित्र भी तैयार किए गए हैं। ई रिक्शा जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए विशेष रूप से संगम तक ले जाने का प्रबंध किया गया है। तो इसीलिए जो देश विदेश से जो भी नागरिक आते हैं, योगी जी, मोदी जी की वहाँ की व्यवस्था की इतनी घूर प्रशंसा करते हैं। और अभी हमने सुना भी, लालचंद जी जिस श्रद्धालु से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भी कि इस बार योगी जी को जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि ये जनता चाहती है, भारत की जनता ये देख रही है महाकुंभ के माध्यम से कि एक सशक्त नेतृत्व ही पूरे भारत का अगुवा बन सकता है, भारत को, सनातन संस्कृति को अपने चरम पर पहुंचा सकता है। और विश्व गुरु जो पहले भारत का आदि काल में था, पौराणिक काल में था, वो पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर है। इसलिए लगातार जो भी यहाँ पर आता है आह्लादित तो होता ही, आनंदित तो होता ही है, किंतु यहाँ की व्यवस्था से भी पूरी तरह से संतुष्ट दिखता है। इसीलिए योगी सरकार जो है सख्त से सख्त जो है निर्देश लगातार जारी करती रहती है और 24 घंटे दृष्टि बनाए है। स्वतः योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर मेले पर दृष्टि बनाए रखी है, किसी प्रकार की न तो वहाँ अराजकता होने पाए, न किसी प्रकार की दुर्घटना होने पाए, और न ही किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होने पाए। क्योंकि पिछले दिनों जो आगजनी की घटना घटी थी, वो उस पर भी 3 मिनट के अंदर सूचना मिलते ही वहां पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गई और 20 मिनट के अंदर इतने विकराल अग्निकांड, इसको कहा जा सकता है, अग्निकांड ही कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े अग्निकांड को 20 मिनट के अंदर नियंत्रित कर लेना और किसी प्रकार की जनहानि ना होना, यहाँ तक कि लोग जले भी नहीं, तनिक भी खरोच भी ना आना, तो एक प्रकार से एक मायने रखता है वहाँ की व्यवस्था को लेकर, वहाँ की सुरक्षा को लेकर। तो इधर जो वीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं उस पर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है बढ़ाई जा रही है। एटीएस आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए पूरे प्लान पहले से ही तैयार हैं। एटीएस के जवान जो है, कमांडो हैं, जगह जगह पर नजर बनाए हुए हैं। एआई कैमरों से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। जी, तो पूरी व्यवस्थाएं जो है मेला क्षेत्र में सुव्यवस्थित है, किसी श्रद्धालु को भविष्य में कोई चिंता नहीं होगी। जी मन बिल्कुल, और चिंता ना हो और कोई अव्यवस्था ना हो, ऐसी भी लगातार हम कामना कर रहे हैं। फिलहाल आप लोगों से पल पल का अपडेट लेते रहेंगे।